हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रमुख मापक यंत्रों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला मापक यंत्र देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोमीटर। पहला मापक यंत्र है हाइड्रोमीटर। देखिए दोस्तों, हाइड्रोमीटर का काम क्या है, तो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं हम, कि तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। आप कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोमीटर आएगा तो तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व है, और हाइग्रोमीटर आ गया तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों बैरोमीटर। कौन सा है, बैरोमीटर। ये तो आप सभी को पता ही होगा। बैरोमीटर का काम है वायुमंडल दाब को मापने में काम आता है। बैरोमीटर का काम क्या है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑक्सेनोमीटर। देखिए ऑक्सेनोमीटर है, ये ऑक्सेनोमीटर है पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में। जब पेड़ पौधों की वृद्धि होती है उसको कैसे मापा जाता है, तो उसको मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मीटर है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। सूर्य की फोटोग्राफी करने में देखिए पायरियोमीटर भी बोल सकते हैं या पाइरहेलियोमीटर भी बोल सकते हैं। सौर विकिरण मापते हैं। इससे क्या मापते हैं दोस्तों, सौर विकिरण मापते हैं। जो सूर्य से निकलने वाली विकिरण रहती हैं उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए पाइरोमीटर एक और आ गया अभी, पाइरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पाइरोमीटर। और पाइरहेलियोमीटर ये सौर विकिरण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्मामीटर है दोस्तों, ताप मापने के लिए। आप सभी को पता है ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, जहाज में। क्रोनोमीटर को यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों, तो जहाज में यूज़ करते हैं। जहाज में लगाई जाने वाली ये क्या है, घड़ी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वोल्टमीटर। आप सभी को पता है विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। ये आपके रहे प्रमुख मापक यंत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कार्डियोग्राम। ये आप सभी को पता है। कार्डियोग्राम से क्या होता है, तो हृदय गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है हृदय गति मापने के लिए। दूसरा आता है स्टेथोस्कोप क्या है दोस्तों, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। देखिए कार्डियोग्राम क्या है, हृदय गति मापने के लिए, और स्टेथोस्कोप क्या है दोस्तों, हृदय गति की ध्वनि सुनने के लिए। और हृदय की जो ध्वनि है कैसे सुनाई देती है, तो लब डब। आप याद रखिएगा, लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हृदय कैसी ध्वनि उत्पन्न करता है, हृदय की सुनने की आवाज़ कैसी है, तो उसकी ध्वनि है दोस्तों लब डब। चलिए नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रक्तचाप मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। और ब्लड प्रेशर कितना होता है मानव शरीर का, 120/80। क्या होता है दोस्तों, 120/80 होता है। चलिए देखिए दूसरा है पॉलीग्राम बहुत ही अच्छा है, पॉलीग्राम है। इससे आपको पता चलेगा
झूठ बोल रहा है इंसान या नहीं बोल रहा है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, देखिए झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, इससे पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। चलिए, एक आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर आता है तो तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए, तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टैकोमीटर। टैकोमीटर आरपीएम को मापने के लिए, किसके लिए? आरपीएम को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जायरोस्कोप। देखिए दोस्तों, इसको गायरोस्कोप भी बोलते हैं, जायरोस्कोप भी बोलते हैं। तो जायरोस्कोप क्या है? घूमती हुई वस्तु की गति का अध्ययन इसमें किया जाता है। जब कोई वस्तु घूम रही है ना, गोल 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 घूम रही है, तो उसकी गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक ऐसे ग्राफ बनता है, सिस्मोग्राफ, इसमें पता चलता है कि भूकंप कितना आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, कितने पॉइंट में भूकंप आ रहा है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों एनीमोमीटर। एनी, ए से आ जाएगा एयर, एयर मतलब वायु। तो वायु की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर क्या है? कैरेट में मापते हैं हम सोने को। तो स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए, सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत इजी है। कैरेटोमीटर, कैरेट में मापते हैं ना, 24 कैरेट का एक सोना होता है, कैरेट में मापते हैं। फेदोमीटर, देखिए दोस्तों, फेदोमीटर है समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है दोस्तों? तो गैसों का दाब मापने के लिए, गैसों का दाब मापने के लिए। अब देखिए, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर। और मैनोमीटर का उपयोग होता है दोस्तों गैसों का दाब, जो गैस होती है, कितनी गैस सिलेंडर में भरी गई है, उसका दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है दोस्तों? तो विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। क्या है ये? एक यंत्र है जो विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। और गैल्वेनोमीटर के साथ अमीटर जोड़ के, ये अमीटर जो दिख रहा है ना, अमीटर जोड़ के माफ़ कीजिए, संट बोलते हैं उसको। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। और गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर श्रेणी में अगर जोड़ा जाता है ना, समांतर श्रेणी में अगर जोड़ा जाता है संट को, तो अमीटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? अमीटर। ये आपको याद रखना है। गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में, जब ये समांतर परिपथ में संट जोड़ा जाता है, तो उससे क्या बनाया जाता है? अमीटर बनाया जाता है। तो अमीटर का प्रयोग क्या होता है? विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग होता है। और इसको विद्युत धारा के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर। और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेन गेज। रेन मतलब वर्षा। इससे आपको समझ में आ जा रहा है कि रेन मतलब वर्षा, वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र है। क्या है? रेन गेज। सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या है दोस्तों? तो ग्रहों की ऊंचाई मापने, मतलब ऊंचाई जानने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंट का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ग्रहों की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर ये ग्रह है उसकी दूरी बताने के लिए, कितनी ऊंचाई, माफ़ कीजिए, दूरी मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रहों की
तो सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। लक्स मीटर, लक्स एक शैम्पू है ना, शैम्पू है। तो लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। देखिए आप कैसे याद करेंगे, लक्स, जब आप लक्स से अपने बाल धोओगे तो वह प्रकाश में क्या होगा, चमकेंगे, बहुत ही बढ़िया चमकेंगे, है ना। आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। चलिए थर्मामीटर, ताप मापने के लिए अभी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं इसको, चलिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में। जो भी गाड़ी मोटर है उनके द्वारा जो दूरी तय की जाती है तो किसके द्वारा पता किया जाता है, कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो उसके लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑडियोमीटर। ऑडियो आप सुनते हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर है, उसके माध्यम से आप सॉन्ग सुनते हैं, बहुत बढ़िया, और मज़े लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ऑडियोमीटर का उपयोग है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, ऊंचाई मापने के लिए। लेक्टोमीटर, देखिए दोस्तों एक अपन ने अभी पढ़े हैं, आपको बता देते हैं। ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का। लेकिन ऊंचाई मापने के लिए, पृथ्वी पर ऊंचाई मापने के लिए कितनी ऊंचाई पर वस्तु है तो उसका उपयोग किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। लेक्टोमीटर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आज हमने आपको प्रमुख मापक यंत्रों के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।